अस्सलाम वालेकुम, गौसी अली हेयर। वेलकम टू गौसी अली एजुकेशनल अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टूल बार पे मैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, मैश टूल से पहले पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का ऑप्शन मौजूद है, जिसका शॉर्टकट की क्या है, Shift+V। अगर हम कीबोर्ड से Shift+V प्रेस करते हैं तो हमारे पास पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल में फर्दर ऑप्शंस भी हैं। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को एक्टिवेट करने के लिए Shift+P, सही। और अगर पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, अगर हमें यानी सिलेक्शन टूल जो है उससे हम क्या करते हैं कि शेप्स को इधर से उधर मूव कर सकते हैं। और पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल जब हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो उस पर हमें जो भी शेप्स इधर से उधर मूव करनी है, रीसाइज करनी है, जो भी कुछ करना है वो अगर हम करते हैं तो वो पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट करेंगे। तो उससे हम कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल से उसको हम इधर से उधर ड्रैग या रीसाइज नहीं कर सकते। ओके, पर्सपेक्टिव ग्रिड सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट की पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट की है Shift+V। ओके, कीबोर्ड से अगर हम लोग Shift+V भी प्रेस करते हैं तो हमारे पास पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल ओपन हो जाता है। पहले हम पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को मैं एक्टिवेट करके दिखाती हूँ। तो मेरे पास ये पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल एक्टिवेट हो गया है। अगर ये देखिए, अब मैं ऊपर वाला जो इसका ओपन ऑप्शन है, इसको मैं अगर ऊपर और नीचे की तरफ ड्रैग करती हूँ तो इसका साइज़, हाइट और जो है साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और डिक्रीज़ हो जाती है। मीन्स हमें अगर साइज़ ज़्यादा रखना है या कम रखना है वो हम कर सकते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये बिल्कुल नीचे की तरफ जो एरो है उसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं माउस से तो इसको इधर से उधर जहाँ पे भी हम प्लेस करना चाहते हैं वहाँ पे उसे प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये 3 स्क्वायर्स टाइप ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये जो ब्लू वाला है इसको हम इससे हैंडल कर सकते हैं और ऑरेंज वाले साइड को हम इससे, मीन्स एक दूसरे के अपोजिट है। इसको हम लोग, मैं इसको अगर इधर ड्रैग करती हूँ और इसको इधर, तो ये जस्ट लाइक डोर, ओपन डोर की तरह से वर्क कर सकता है। ओके, इसको मैं दोबारा से वैसे कर देती हूँ और इसको भी Ctrl+Z से भी हम इसको दोबारा से ला सकते थे, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। अब उसके बाद जो है ये वाली जो है, ये नीचे वाले जो थर्ड पॉइंट नीचे वाला जो साइड है ना, ये वाली साइड, वो उससे हम उसको ज़्यादा दिखा सकते हैं या कम दिखा सकते हैं, वो कर सकते हैं। और ये वाली साइड हमने ज़्यादा दिखानी है, विड्थ वाइज इसको बढ़ाना है या कम करना है वो दिखा सकते हैं। इसको विड्थ वाइज हमें ज़्यादा बढ़ाना है या कम करना है वो हम दिखा सकते हैं। और एक बात और, यहाँ पे साइड में, लेफ़्ट साइड में आपको एक ऑप्शन मौजूद है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें ये ब्लू वाली साइड एक्टिव करनी है तो हम ब्लू साइड पे एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर हमें ऑरेंज करनी है तो हम ऑरेंज पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगी। इसी तरह से हम अगर यहाँ नीचे की तरफ क्लिक करते हैं तो ये नीचे वाला पार्ट हमारे पास एक्टिवेट हो जाता है। और अगर हम पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल ओपन तो कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल जो है ऑफ़ करना नहीं आता तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो 2 प्रोसीजर्स हैं कि इस पर ही हम क्रॉस शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये ऑफ़ हो जाएगा पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है कि मैं मेन मेन्यू में जाऊंगी, व्यू के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे मेरे पास पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का ऑप्शन है, उसके ऊपर हाइड ग्रिड का ऑप्शन मौजूद है। तो Shift+Ctrl+I भी अगर मैं कीबोर्ड से प्रेस कर दूँगी इस ऑप्शन में जाने के बजाय, तो उससे भी हमारे पास थर्ड ऑप्शन वो है कि हम कीबोर्ड से उसको कट कर सकते हैं, Shift+Ctrl+I से हाइड कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे जाके हाइड ग्रिड पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल अनएक्टिव हो गया है। ओके, अब मैं आपको ना कुछ बना के दिखाती हूँ। मैं शेप टूल पे जाऊँगी और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और फिल पे डबल क्लिक करती हूँ
यहाँ से ब्राउन कलर ले लेती हूँ, थोड़ा लाइट लेती हूँ और ओके कर देती हूँ। और इसको सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा साइड पे करके रख देती हूँ। देन फिर मैं दोबारा शेप टूल पे जाती हूँ, राउंडेड रेक्टेंगल टूल लूँगी और उससे एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि हमें कॉपी करना होता है और पेस्ट करना होता है, तो उसकी शॉर्टकट की मैंने भी आपको पहले भी बताई है, अब दोबारा से बता देती हूँ कि कॉपी की शॉर्टकट की है Ctrl+C और पेस्ट करने के Ctrl+V। और या फिर हमारे पास एक और भी ऑप्शन है कि हम सिलेक्शन टूल पे जाते हैं, उसको इधर से उधर ड्रैग करके वो ऑल्ट प्रेस करते हैं, कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके सिलेक्शन टूल से इधर से उधर ड्रैग करेंगे तो हमारे पास कॉपी हो जाएगी। मैंने उसी के बिल्कुल बराबर में एक ले लिया। अब इसको मैं इन दोनों को सिलेक्ट करती हूँ और ऑब्जेक्ट पे जाके ग्रुप कर देती हूँ, तो मेरे पास ये हो गया। अब मैं इन्हीं की फर्दर कॉपी ले लेती हूँ। देन इसको भी Ctrl+G प्रेस करती हूँ कीबोर्ड से, तो मेरे पास ये ग्रुप हो गया। इसी को मैं कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके इसकी मैं फर्दर कॉपी ले लूँगी। और इसी तरह से मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, कीबोर्ड से Ctrl+G सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसको ग्रुप कर लेती हूँ। और इसी तरह से मैं कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके इनकी फ़र्दर कॉपीज़ ले लेती हूँ। देन इसकी भी मैं फ़र्दर कॉपी ले लेती हूँ आल्ट प्रेस करके। और इसकी भी मेरे पास थोड़ी सी अरेंजमेंट्स में प्रॉब्लम हो गई है, मैं इनको अरेंज कर लेती हूँ। ये मेरे पास अरेंज हो गया है। अब इन सब को मैं सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे पहले मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे जाकर थोड़ा सा डार्क कलर दे देती हूँ, ओके करूँगी और इसका Ctrl+G कर लिया। अब मैं इसको साइड पे रखती हूँ और पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे जाके पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को एक्टिवेट कर लेती हूँ। अब मुझे पहले मैं इसकी आल्ट प्रेस करके एक कॉपी ले लेती हूँ। आल्ट प्रेस करके मैंने एक कॉपी ले ली इसकी, कंट्रोल नेगेटिव कॉपी हो गई। अब मैं जाऊंगी पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के सिलेक्शन टूल पे और इसको सिलेक्ट करूंगी। मेरे पास Ctrl+Z, मेरे पास ये ग्राउंड साइड है एक्टिवेट, मेरे पास वो भी एक्टिविटी एक्टिवेट हो गया। मैं आल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लेती हूँ दोबारा से। देन फिर मैं यहाँ पे जाके इसकी ऑरेंज वाली साइड एक्टिवेट करती हूँ। ऑरेंज साइड एक्टिवेट ब्लू साइड एक्टिवेट कर देती हूँ। देन फिर मैं जाके पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पे जाती हूँ और इसको सिलेक्ट करके इसको अरेंज करती हूँ। देखें आप, ये मेरे पास प्रीव्यू जैसे वो मुझे नीचे की तरफ शो हो रहा था, अब मेरे पास ये इस साइड वाइज शो हो रहा है कि जो साइड मेरे पास एक्टिवेट है मैं उस साइड पे उसको अरेंज करूँगी और सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करूँगी तो मेरे पास वो साइड एक्टिवेट होती रहेगी। अब इसको जितना मैं रीसाइज़ कर सकती हूँ रीसाइज़ कर लूँगी, इसको रीसाइज़ कर सकती हूँ और इसको मैं रीसाइज़ करती रहूँगी। और देन फिर मैंने ये अरेंज कर लिया। अब मैं इधर से यहाँ से मैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे एक्टिवेट हो जाती हूँ
और इस पर ऑरेंज को सिलेक्ट करती हूँ और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पे जाऊँगी। इसको सिलेक्ट करके अब ये देखें, ये भी उसी तरह से शो हो रही है कि ये इधर की सिलेक्ट हो गई है। अब मेरे पास ये हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि कंट्रोल पॉजिटिव करती हूँ और इसको यूँ अरेंज कर लेती हूँ और इसको यूँ अरेंज करके अब मेरे पास ये अरेंज हो गया है। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट पे जाके Ctrl+G कर लेती हूँ और यहाँ पे व्यू पे जाती हूँ और यहाँ से मैं कर लेती हूँ इसको पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे जाके हाइड ग्रिड। तो मेरे पास ये एक इमेज बन गई है। अब मैं यहाँ पे इस साइड पे जाके इसको डोर बनाना चाहती हूँ, विंडोज़ बनाना चाहती हूँ, जो भी इसकी डिफरेंट ऑप्शंस करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं ग्रीन ग्रास शो कर लूँगी और ऊपर से डिफरेंट सीन्स जो भी हम एक्टिवेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसी तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।